लंदन की पुरासरार हवेली। बहुत सालों पहले की बात है। कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में सैरो तफरी के लिए गए थे, मगर वो सैरो तफरी एक पुरस्कार और अजीब माहौल में तब्दील हो गई। वो सारे लोग चलते चलते एक पुरस्कार जगह पर पहुंच गए। दिन भर चलने के बाद वो लोग थक कर चूर हो गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और भूख से निढाल भी हो गए थे। खाने पीने की तमाम अशिया उनके पास खत्म हो गई थी। अचानक से इस रात के अंधेरे में इन सबको एक हिरन दिखाई दिया। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इस हिरन को पकड़कर भूनकर खा लिया जाए। इस हिरन को पकड़ने के लिए इन लोगों में से 5 से 6 अफराद आगे बढ़े और हिरन के पीछे दौड़ लगाई। हिरन तो उनके हाथ न आया, मगर वो इस पुरस्कार हवेली के पास पहुंच गए। इस हवेली में अजीब सी पुरसरारत और एक अजीब सा माहौल था। इन लोगों ने इस हवेली को देखा और आपस में एक दूसरे से ये कहने लगे, इस हिरन को छोड़ो, इस हवेली में आज रात कयाम कर लेते हैं, खाने का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा। इनमें से वापस एक आदमी उन लोगों के पास जाता है जो पीछे रह गए थे, मगर वहां इसे कोई नहीं मिलता। वो वापस हवेली की तरफ लौट जाता है और इन सब का इन लोगों को बताता है कि वहां कोई भी नहीं मिला मुझे। वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली में उन्हें जलता हुआ फानूस और स्टेक टेक करती हुई पुरानी घड़ी के शोर के अलावा उनको और कुछ नहीं मिला और ना ही कोई दिखाई दिया। ये लोग हवेली के हर कोने में इधर उधर आवाजें देते हुए घूमते रहे, कोई है, मगर वहां कोई नहीं था। वो हवेली बिल्कुल वीरान और खाली थी और ना जाने कब से खाली थी, शायद बहुत सालों से खाली थी। थोड़ी देर बाद इन लोगों को अचानक से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई दी। घड़ी की टेक टेक ठीक 3 बजे रात के रुक गई। अचानक खौफनाक सा माहौल सूखी छड़ियों की आवाजें और हुआ के शोर खौफनाक आवाजों में तब्दील हो गया। इन लोगों में से एक अचानक गायब हो गया और दूसरे का भी कुछ पता न चला कि वो कहां गया। एक एक करके सब लोग गायब होने लगे। इनमें से एक आदमी बचा। जब इस आदमी ने यह सूरत हाल देखी तो वो भागते हुए हवेली से निकल गया। वो भागते भागते इतनी दूर निकल गया कि वो रास्ता ही भूल गया। जब सुबह हुई तो वो इस पहाड़ी जंगल में इस हवेली को ढूंढता रहा, मगर वो हवेली उसे ना मिली। कुछ साल बाद फिर कुछ दोस्तों का काफिला उसी जगह सैरो तफरी मनाने आया। जब इस शख्स को मालूम हुआ कि ये सब भी इसी जगह जा रहे हैं, तो उसने इन लोगों को रोका कि इस जगह जो जाता है वो वापस नहीं आता। इनमें से एक शख्स ने गुस्से में बोला, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो वो इन सबको अपनी कहानी बताता है। हम में से 10 लोग वहां गए थे और सिर्फ मैं ही बचा हूं। मैं भी कैसे बच गया मुझे नहीं मालूम। बाकी उन सब का कुछ पता ना चल सका कि वो सब कहां गए, लेकिन मैं आज भी उन सब को ढूंढ रहा हूं, मगर कुछ भी नहीं पता चलता कि वो सब लोग कहां गए। मैं भी कैसे बच गया मुझे नहीं मालूम। शायद मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई, या मेरी मां की दुआ से मैं इस भूतिया हवेली से सही सलामत बचकर निकल आया। मैं जब भी यहां आता हूं उन सब को ढूंढता हूं कि शायद ये लोग मुझे मिल जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि ये लोग कहां गए। मिलेंगी भी या नहीं कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर वो सब लोग जो पिकनिक मनाने आए थे, वो सब लोग काफी खौफजदा हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं जहां से आए थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिस जगह का हमें मालूम ना हो, हमें इस जगह नहीं जाना चाहिए, वरना अंजाम इन लोगों जैसा भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बुरा है करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मौसूल हों। अब मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, अब तक के लिए अलविदा।